हेलो दोस्तों। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 9वीं क्लास है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए 2021 का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका पेपर 2 लिया हूँ। बस पेपर 2 पेपर फर्स्ट में आपको पता है, फ़र्क यही है कि पेपर 2 में दोनों पैराग्राफ जो आपके आते हैं वो आपके नस्र के आते हैं, यानी प्रोज के आते हैं। इसी के साथ ये जो पेपर है ये आपका लेवल 2 है। लेवल 2 का मतलब क्लास 6 से 8 तक के लिए। और इसी के साथ आखिर में 10 मैंने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को ऐड किया है, जैसा कि इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी है। आज हम लोगों की 50 यानी 50 टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। हम उर्दू, क्योंकि उर्दू की जो टर्मिनोलॉजी है वो किससे आई है? इंग्लिश से आई है। हम उसको इंग्लिश में यानी सीडीपी में पढ़े रहते हैं, लेकिन हम उर्दू में नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते हैं, वहाँ तक ज़हन नहीं पहुँचता है। इसलिए 10-10 करके आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा है कि आपका मॉक टेस्ट 9th यानी 9वां है। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले हल कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा बताते रहिएगा। फिर आखिर में आप एक रिस्पॉन्स दीजिए कि 15 में से कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी सही से चल रही है या नहीं। हम लोग हर एक क्वेश्चन को लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, यानी पूरा विश्लेषण करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों है। अगर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो इसी पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो की लिंक, इसी के साथ साथ क्वेश्चन जो है इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें। इसी के साथ लाइक करें और अपने जो कॉमन ग्रुप है उसमें शेयर कर दें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों यानी इसम मारफा, इसम नकिरा वगैरह को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। टीचर जो है पढ़ाने के बाद आखिर में कुछ एक्सरसाइज यानी मश्क कराता है। उसमें कहता है इसमें से इसम की दोनों किस्में, इसम मारफा, इसम नकिरा। इसम मारफा यानी डेफिनिट नाउन और इसम नकिरा यानी इनडेफिनिट नाउन जिसको हम कहते हैं, और उसको अपनी कापियों में लिखिए। तो एक किस चीज़ की मिसाल है? कवायद के उसूलों को रटने की। देखिए, कोई रटने की नहीं है। रटने का मतलब है कि हम उसको पहले ही कायदा यानी ग्रामर को रटा दें। यहाँ रटाने की बात नहीं हो रही, तो पहला ऑप्शन तो आपको ऑटोमेटिक गलत है। कवायद की तदरीस, यहाँ कवायद की टीचिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इबारत में कंटेक्स्ट ही में कवायद सिखाने की कोशिश कर रहा टीचर, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है? कवायद के वजाहत के तरीके। कवायद के वजाहत के तरीके, ये भी गलत है। अब आपका चौथा ऑप्शन बचा क्या है? सियाक में कवायद। सियाक कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में, जिसको आप कहते हैं संदर्भ में, यानी आगे पीछे लेकर के सियाक में कवायद अगर सिखाया जाता है तो कवायद सिखाने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि आप टेक्स्ट के अंदर बच्चे को क्या सिखाएंगे? ग्रामर बताएंगे, ना कि ग्रामर का अलग से कायदा रटवाएंगे। ठीक है, तो सियाक, सियाक जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में कवायद को बताया जा रहा है। चलें, समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि दर्जा झेल में एक तहतुश्शऊरी अमल है। अब देखिए, मुश्किल टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई क्या? तहतुश्शऊरी।
तहत शुऊरी को इंग्लिश में कहते हैं अनकॉन्शियस, यानी जिसको आप अचेतन माइंड से, जिसके लिए परफेक्ट वर्ड आता है इंग्लिश में क्या, अनकॉन्शियस अमल है, और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए, तरसील का मतलब कम्युनिकेशन, तरसील के लिए करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ज़ुबान की आमोजिश है, या ज़ुबान का इक्तिसाब है, या दूसरी ज़ुबान है, या लिसानी महारत है। देखिए एक चीज़ आपको पहले बताई गई है, आपका जो चैप्टर है सबसे पहले उसमें क्या है, एक है लर्निंग, एक है एक्विजिशन। लर्निंग का मतलब होता है कोई चीज़ आप इंटेंशनली याद करते हैं, यानी उसके लिए स्कूल जाते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, फिर उस ज़ुबान को सीखते हैं। लेकिन यहाँ तहत शुऊरी, ठीक है, यानी तहत शुऊरी अमल, तो ये आपका क्या होगा, ये इक्तिसाब, यानी जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्विजिशन, यानी अनकॉन्शियस माइंड से। जैसे आप बच्चा घर में है, अब अपने वालिदैन से, भाई बहन से जो कुछ कोई बातें सुनता रहता है, 6 साल तक बच्चा ऑटोमेटिक बगैर ग्रामर पढ़े हुए उस ज़ुबान को बोलने लगता है जो उसके घर में बोली जाती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या उर्दू हो, कोई भी ज़ुबान हो। तो बच्चा किस तरह से सीखा, उसने तो कोई ग्रामर पढ़ी नहीं, तो क्या है, तहत शुऊरी अमल है, यानी अनकॉन्शियस माइंड से इसको सीख लिया है। ये क्या है, ज़ुबान का इक्तिसाब, यानी ज़ुबान का एक्विजिशन। ठीक है, इस तरह से अगर ऑप्शन को एनालाइज करके, ऑपरेशन करके, इसका विश्लेषण करके अगर हम सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आगे आप 30 के 30 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 30 के 30 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलें आगे चलते हैं। तीसरा क्या है, एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक़ किस तरह पैदा करते हैं। आप एक टीचर हैं, आप चाहते हैं बच्चों में स्टडी करने का, यानी अध्ययन करने का शौक़, यानी दिलचस्पी पैदा हो जाए। आप कौन सा अमल इख्तियार करेंगे कि इस तरह से होगा, उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर। देखिए किसी भी ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका एक्सट्रीम की तरफ ले जाए, यानी जहां फ़कत हो, सिर्फ हो, ओनली हो, वो ऑप्शन अक्सर गलत होता। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ कहा गया तो ऑटोमेटिक गलत है, इसको काट देंगे। असबाक की तलखीस याद कराकर, यानी असबाक यानी जो सबक पढ़ाया गया उसकी तलखीस मतलब खुलासा, समरी, उसको अगर आप याद, देखिए अगर आप कोई चीज़ रटाएंगे, रटाने का कंसेप्ट जहां आएगा वो भी ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब अतफ़ाल, अदब अतफ़ाल देखिए एक टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या, चाइल्ड लिटरेचर के इस्तेमाल से। ऑप्शन तो सही लग रहा। चौथा देख लेते हैं, मतन का उनकी मादरी ज़ुबान में तर्जमा करके और फिर उनसे सवालात का जवाब याद करने के लिए कहकर, यानी मतन का उनकी मादरी ज़ुबान, उनकी मातृभाषा में उसका ट्रांसलेशन करा देंगे, फिर उसका सवाल का जवाब याद करना। यहाँ भी रटने का कंसेप्ट है, ये भी गलत है। ऑटोमेटिक आपका कौन सा सही हो गया, तीसरा। देखिए बच्चों को जो उनका कंटेक्स्ट है उसके अलावा चाइल्ड लिटरेचर आते हैं, छोटे छोटे कहानियों की किताबें हैं, उनको अगर बच्चा 6 से 8 साल का है उनको पढ़ने के लिए देंगे तो उससे उनकी ज़ुबान मजबूत होगी। जैसा आप देखेंगे इंग्लिश में आप मार्केट में जाएंगे तो आपको चंपक मिलती है। चंपक क्या है, ये कहानियों की किताब है, ये जानवरों की ज़ुबानी अच्छी अच्छी कहानियाँ दी जाती हैं। अगर बच्चा इसको इंग्लिश में पढ़ता है तो क्या, उसकी इंग्लिश ज़ुबान स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। इसी तरह उर्दू में जो अदब अतफ़ाल है, यानी बच्चों के जो लिटरेचर हैं, इसके ज़रिए जो है क्या है, बच्चों में मुताले, यानी जब कोई चीज़ कहानी की शक्ल में इंसान पढ़ता है, ख़ास तौर पे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे है दर्जा झेल में से कौन बच्चों की ज़ुबान की आमोजिश, आमोजिश का मतलब क्या हुआ, लर्निंग, जिसको आप क्या कहते हैं, अधिगम, आमोजिश की सतह को जांचने में मुआविन होगा। यानी बच्चों को हम ये जानना चाहते हैं कि कितना उतना सीखा है। आपने क्लास ली, क्लास के बाद आप जानना चाहते हैं जो मैंने पढ़ाया है क्या बच्चे को समझ में आया कि नहीं, इसमें कौन सी टेक्निक जो है इसके लिए मुआविन होगी, यानी मददगार होगी। बच्चों से
याद की हुई नज़्म को बआवाज़े बुलंद पढ़ने के लिए कहना। जो बच्चों ने नज़्म रटी है उसको आप बआवाज़े बुलंद रट करके अगर पढ़ देगा तो उसमें क्या आप जांच पाएंगे, ठीक है। या ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सबक का उनकी मादरी ज़ुबान में तर्जमा करना, सबक है उनका उनकी मादरी ज़ुबान में ट्रांसलेशन कर दिया, अनुवाद कर दिया, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा। तीसरा क्या है, उन्हें अपने ख़यालात, ख़यालात का मतलब जो उनके अंदर विचार आ रहे हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, और एहसासात यानी इमोशंस, उनके जो जज्बे हैं कि आज़ादाना इजहार का मौका फराहम करना। जहाँ भी मौका फराहम करने वाला ऑप्शन आ जाए यानी गिविंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी उन्हें ज़्यादा करने का अवसर मिल जाए, उन्हें जहाँ भी मौका मिल जाए वही ऑप्शन आपका अक्सर सही होता है, ठीक है। तो जब हम बच्चे को ज़्यादा अपने ख़यालात को, जो उनके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, जो उनके अंदर इमोशन, जज्बा, जो उनके भावनाएं हैं, उनको अगर व्यक्त करने का उनको आप मौका देंगे तो क्या है, ज़ुबान की आमोज़िश की सतह को जांचने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही है, ठीक है। अब चौथा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, मौजू से मुताल्लिक मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा सुनीदा इक़्तिबास, इक़्तिबास का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, जुमलों, मुहावरों और लफ्ज़ों से ख़ास माना अख्ज़ करते हैं। सुनीदा पैगाम की इस तरह यानी इस तरह की तवज्जो किस होती है, यानी एक किस तरह की टेक्निक है। बच्चे क्या हैं कि मौजू से मुताल्लिक मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा सुनीदा इक़्तिबास यानी कोई पैराग्राफ सीखते हैं, कोई उनको पैराग्राफ दिया गया और जुमले और मुहावरों और लफ्ज़ों से उसमें से ख़ास माना निकालते हैं। तो एक कौन सा अप्रोच हुआ, अप्रोच अलग अलग होते हैं, दो अप्रोच मैंने पहले भी बताया है। एक होता है, इसमें क्या कहा, बॉटम टू सब स्किल, बॉटम यानी नीचे से, और सब स्किल यानी थोड़ा सा ऊपर। दूसरा ऑप्शन क्या है, यानी ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन सब स्किल, यानी ऊपर से नीचे की महारत है। तीसरा है कुल्ली लिसानी अंदाज़े नज़र यानी होल लैंग्वेज अप्रोच है, यानी मरबूत अंदाज़े नज़र यानी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज अप्रोच है। ये क्या चीज़ है बताइए। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, बच्चा माना यानी मीनिंग को अक्स यानी निकाल रहा है, किससे निकाल रहा है, इक़्तिबास से यानी पैराग्राफ से, जुमलों से, मुहावरों से, लफ्ज़ों से। तो ये क्या हो गया, ये आपका टॉप डाउन हुआ। टॉप डाउन इसलिए हुआ कि पहले बच्चा इक़्तिबास यानी कोई पैराग्राफ लिखना एक हाई लेवल का हुआ ना। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, सबसे पहले साउंड्स यानी आवाज़ों को सीखता है, आवाज़ों के बाद अलिब्बा जीमता जो है एक एक लफ्ज़ करके उसको सीखता है। फिर क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ किस तरह से होगा, उच्चारण किस तरह से होगा उसको सीखेगा। फिर एक जुमला नहीं, जुमला नहीं, एक वर्ड सीखता है, नहीं लफ्ज़, लफ्ज़ के बाद जुमला, जुमला के बाद पूरा एक बड़ा सा जुमला, उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ। ये क्या है, एक डाउन से अप है, यहाँ अप से डाउन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका दूसरा वाला सही होगा। इस तरह के सवालात अक्सर आते हैं, कभी टॉप डाउन या डाउन से अप। तो आप समझ लीजिए, अगर डाउन का मतलब बिल्कुल साउंड से, या साउंड नहीं, अगर हर्फ आया यानी अलिफ बा जीम से, ये क्या है, ये डाउन है। आपका मतलब जुमला यानी इक़्तिबास, पैराग्राफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, आमोज़गारों को ज़ुबान के हवाले से कोई उनकी पेशरफ्त के बारे में फ़ीडबैक देने का सबसे मुअस्सिर तरीक़ा क्या है। आप टीचर हैं, क्लास में हैं, ठीक है, आपने ज़ुबान पढ़ाई, पढ़ाने के बाद क्या किया, आपने बच्चों से कुछ पूछा, पूछने के बाद आपने फ़ीडबैक दिया। तो फीडबैक देने का सबसे मुअस्सिर तरीका यानी सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा होगा। उस्ताद को तलबा की खामियों की जल्द अज जल्द निशान जद कर देना, यानी फ़ौरन बता देना आपने यहाँ यहाँ गलत किया। तो उस्ताद का काम गलती निकालना नहीं होता है, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उस्ताद को सिर्फ उन्हीं, देखिए सिर्फ आ गया,
जहाँ भी सिर्फ आ जाए, फ़कत आ जाए, वो ऑप्शन अक्सर गलत होगा। तो ये तो गलत ऑटोमेटिक काट देंगे हम। तीसरा क्या है, उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्जिया करे, यानी अगर बच्चा कोई गलती किया है जवाब बताने में तो उसका तज्जिया यानी एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है, और फिर उनके इजाले के लिए यानी उनको दूर करने के लिए हिकमत अमली, जिसको आप कहते हैं रणनीति यानी स्ट्रेटजी वज़ा करे और मादरी ज़ुबान के असर के बाइस होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे। एकदम इफेक्टिव आंसर यही है कि अगर मादरी ज़ुबान की वजह से, यानी आपको पता है जो बच्चा घर से सीखते आता है उसका प्रभाव हमेशा रहता है। अगर मादरी ज़ुबान की वजह से उनके घर में ऐसी बोली ही बोली जाती है कि उनका तलफ़ुज़ ऐसे है तो उसको नज़रअंदाज करेगा, ठीक है। तो ऐसा करता है तो यही सबसे मुअस्सिर तरीका उस्ताद के लिए माना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करें, कोई कमेंट करें, और अगर कोई मशवरा है तो वो भी दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस तरह से आपको बिल्कुल हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए बहुत कम आपको चैनल मिलेगा जो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके समझाया जाए, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दरसी किताब से परे जाने का मतलब है, यानी दरसी किताब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे बाहर जाने का मतलब क्या होता है। दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर उठना, दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फराहम करना, दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है। दरसी किताब के इश्काल की सतह यानी अश्काल की सतह तलबा के इदराक की सतह से परे है, ठीक है। अश्काल यानी शक्लों, जिसके काइंड्स यानी प्रकार जिसको कहते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा है आपका बी वाला। दरसी किताब के अलावा जो बच्चा दरसी किताब पढ़ रहा है उसके अलावा इजाफ़ी मवाद, इजाफ़ी मवाद यानी चाइल्ड लिटरेचर, इसको अगर आप फराहम करेंगे तो इसी को कहते हैं कि टेक्स्ट बुक से परे जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ज़ुबान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि ये ज़ुबान के सबक के साथ मरबूत है। इस तरह का अंदाज़े नज़र क्या होता है। आपने पढ़ा है एक चीज़ LAC, LAC का मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जैसे अगर आप उर्दू ज़ुबान पढ़ रहे हैं और उर्दू ज़ुबान पूरे आपके सिलेबस में पूरा मीडियम उर्दू है तो आप साइंस की किताब भी उर्दू में पढ़ेंगे, मैथ की किताब भी उर्दू में पढ़ेंगे, तो वो ज़ुबान आपकी थोड़ा सा जाहिर सी बात है स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसमें कहा गया है तो इसको क्या कहेंगे, बैनुल उलूमी कहेंगे, निसाब से परे ज़ुबान, ज़ुबान की तकसीरी तदरीस, यही है तकसीरी तदरीस, यानी जो LAC लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश ज़ुबान जो है स्ट्रांग होगी। अगर आप उर्दू मीडियम की पढ़ेंगे तो उर्दू ज़ुबान मजबूत होगी। तो यहाँ क्या है, साइंस की किताब है, समाजी उलूम की किताब है, ये भी उर्दू में पढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या है, ज़ुबान की तकसीरी तदरीस होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आमोज़गारों को यानी तलबा को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है। यानी उनके बोलने यानी स्पीकिंग की स्किल, उनका कौशल डेवलप करने के लिए कौन सा तरीका है जिससे फ़रोग़ दिया जा सकता है, बताइए क्या होगा। ये क्या है, दिक्कत तलब यानी जो मुश्किल है और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर। ऐसे करेंगे तो बोलने की सलाहियत डेवलप होगी, ये तो गलत है। उस्ताद के फराहम करदा तलफ़ुज़ के नमूनों को सुनकर, ये तो है, लेकिन और आगे देखते हैं। असल ज़िंदगी
जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। देखिए, यही ऑप्शन आपका 100% सही होगा। असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। देखिए, अगर आप चाहते हैं बोलने की सलाहियत डेवलप हो, तो उसको असल ज़िंदगी से जोड़ देंगे। यानी बच्चा खेलते में, टहलते में, घर में बात करते, दोस्तों में बात करते हुए उस ज़ुबान को ज़्यादा यूज़ करेगा, तो उसके असल ज़िंदगी से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, जॉन डीवी क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। जो भी चीज़ पढ़ाई जाए, किस तरह पढ़ाई जाए, बच्चे को लाइफ से, उनके जीवन से, उनके लाइफ से जोड़ करके पढ़ाया जाए। जो भी असबाक दिया जाए, बच्चा इर्द गिर्द उसका महसूस करे, उसका एहसास करे, तो वही चीज़ जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लाइफ से जोड़ करके पढ़ाने की बात एनसीएफ 2005 भी कहता है। ठीक है। बोलते वक्त तमाम तलबा के गलतियों से बच करे, तो एकदम नेगेटिव हुआ। तो आपका कौन सा हुआ? तीसरा सही हुआ। आगे क्या कहा जा रहा है? कवायद की आमोजिश आमोजगारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है। यानी बच्चे को आप कवायद यानी ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, आमोजगारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है। आमोजगारों को यानी लर्नर को, अगर वो बच्चा कायदा यानी कायदा ग्रामर में अगर माहिर हो जाएगा, तो क्या चीज़ बेहतर होगी? ख्वादगी यानी पढ़ना बेहतर होगा, सेहत व दुरुस्तगी बेहतर होगी, रवानी यानी उसमें फ्लुएंसी आएगी, या ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़ख़ीरा भंडार जमा हो जाएगा। देखिए, सेहत व दुरुस्तगी आएगी। जब ग्रामर जान लेगा तो जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, लिखेगा सही लिखेगा, ठीक है, पढ़ेगा सही पढ़ेगा। दुरुस्तगी यानी उसमें दुरुस्त होना मतलब सही होना। तो सेहत व दुरुस्तगी आएगी किससे? कवायद की आमोजिश से। तो आपका कौन सा सही हुआ? आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ज़ुबान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक़ अपने तजर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह की मशक़ क्या होगी? आपको मालूम है कि क्लास में उसके वालिदैन यानी पेरेंट्स आए हुए हैं, माता पिता आए हुए हैं, और टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग भी होती है, आपको पता है। तो उसमें टीचर क्या कहता है कि जो बरसात से मुताल्लिक जो मैंने चैप्टर अभी आपको उर्दू में पढ़ाया है, ठीक है, अपने तजर्बात को अपने वालिदैन के सामने पेश करो। तो इस मश्क से क्या होगा बताइए? तजर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोरगुल होगा, ये तो गलत है। ख्यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफा होगा, ये तो सही लग रहा है। आगे क्या है? क्लासरूम में बदनज़मी थोड़ी पैदा हो जाएगी, ये भी गलत है। दरसी किताब पढ़ने की बोरियत का खात्मा होगा, ये कोई यानी दरसी किताब से बचने के लिए थोड़ी ना होगा, ये भी गलत है। मिला जुला के आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी ख्यालात का इजहार। जब अपने ख्यालात का इजहार अपने पीयर ग्रुप के सामने, टीचर के सामने, अपने वालिदैन के सामने सही से कर पाएगा, तो ख्यालात के इजहार में क़ुव्वत होगी, तक़वियत होगी, स्ट्रांग होगी वो चीज़, उसका फ़रोग़ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी नशोनुमा होगी। तो क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्या है? ज़ुबान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। उसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों को गौर फ़िक्र करने के लिए कहता है। ये गौर फ़िक्र क्या होगी? देखिए, पोर्टफोलियो आप जानते हैं, आजकल मॉडर्न टीचिंग में बच्चों के लिए एक रजिस्टर यानी एक उनके लिए डायरी बनाई जाती है, और एक उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। उसमें पूरे साल में बच्चे की जो अचीवमेंट है, यानी बच्चे ने ड्रामा में ट्रॉफी जीती, उसमें फर्स्ट डिवीज़न लाया, और इसी के साथ कोई कंपटीशन हुआ एक स्कूल से दूसरे स्कूल से, उसमें कुछ उसको मिला, तो पोर्टफोलियो एक पिन यानी पेन ड्राइव की शक्ल में हो सकती है, यानी कहीं भी जमा की जा सकती है। और यहाँ क्या है कि एक डायरी में लिखी जाती है उसकी अचीवमेंट को, ठीक है। तो उसमें से कहा गया पोर्टफोलियो में कि पोर्टफोलियो में 5 चीज़ों को रखो और बाकी को मिटा दो, यानी रबड़ से उसको हटा दो, मिटा दो। तो कहते हैं उसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर करने के लिए कहता है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ बताओ? हमजोलियों की जांच है,
या खुद से जांच है, उस्ताद की जांच है, या तकमीली जांच है। आपको मालूम है जांच का मतलब इवैल्यूएशन, जिसको आप मूल्यांकन कहते हैं। इवैल्यूएशन के बहुत 3 तरीके आपने पढ़ रखे होंगे। एक जिसको आप असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं अपने अपने आप को आंकना, अंदाज़े कद्र करना, अपने आप को आंकना जब आप कहेंगे, यानी खुद से अपनी सलाहियत को जांचना, आंकना, उसको क्या कहेंगे? असेसमेंट एज लर्निंग, यानी खुद से जांच। ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है इब्तिदाई सतह पर जुबान की आमूजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है। यानी इब्तिदाई सतह यानी 6 से 8 तक, ये भी इब्तिदाई में माना जाता है। ज़ुबान की आमोजिश, ज़ुबान की लर्निंग यानी उसको सीखने का सबसे अहम माखज़, माखज़ का मतलब ज़रिया यानी सोर्स क्या होगा बताइए। अदब अतफ़ाल यानी चाइल्ड लिटरेचर, अखबार या कंप्यूटर, क्लासरूम की सारी चीज़ें। देखिए अदब अतफ़ाल चाइल्ड लिटरेचर, बच्चों को जो भी ज़ुबान आप पढ़ा रहे हैं उस ज़ुबान में चाइल्ड लिटरेचर अगर पढ़ने के लिए कहेंगे तो उनकी आमोजिश में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है तलबा में ज़ुबानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है। हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट में ज़ुबानी महारत यानी ज़ुबानी कौशल डेवलप हो, उसकी नशोनुमा हो। फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी, बहुत सरगर्मी मतलब एक्टिविटीज़, जिसको आप गतिविधियाँ कहते हैं, एक्टिविटीज़ में से सबसे कम कौन सी है। किसी चीज़ की वजाहत करना, उनकी ज़ुबान में कहानी सुनाना, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, किसी हादसे का बयान। देखिए किसी चीज़ की वजाहत करना, ये तो थोड़ा अहम लग रही है। उनकी ज़ुबान में कहानी सुनाना, ये भी सही है। लेकिन ये तीसरा क्या है, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, जो भी उस्ताद करें उसी कहानी को दोहराएंगे, ये सबसे कम अहमियत की सरगर्मी एक्टिविटीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो हमने 15 क्वेश्चन जो आपके यानी अपर प्राइमरी लेवल के आए थे, 2021 के क्वेश्चन थे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए इसमें से आप कितना सही किए हैं। ठीक है, तो इससे आपका अंदाज़ा होगा कि आपकी कितनी तैयारी अभी तक हुई है, क्योंकि आपका सीटेट जो है बिल्कुल करीब आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ और बची है, टर्मिनोलॉजी। क्या बची है? टर्मिनोलॉजी, जो हम आखिर में 10 करके ऐड करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी कहिए या मुश्किल अल्फाज कहिए या ग्लोसरी कहिए या आपकी एक डिक्शनरी का भंडार धीरे धीरे करके हम हासिल कर रहे हैं। इससे जो आप मुश्किल है कि आप टर्म नहीं समझ पाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए एक आता है किरदार। किरदार को इंग्लिश में कहते हैं रोल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? भूमिका। ठीक है, दूसरा क्या है? तदरीस के तरीक़े। तदरीस के तरीक़े के लिए इंग्लिश में कहते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी जो टीचिंग मेथड के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है उर्दू में? तरीक़े, यानी शिक्षण की विधियाँ। आगे है मुआशरती तामुल या समाजी तामुल। तामुल के लिए है नहीं सोशल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, उसको क्या कह देंगे? सामाजिक अंतःक्रिया। आगे क्या है? लुगत, जिसके लिए लेक्सिकन करके एक लफ्ज़ आता है, यानी शब्दकोश। लेसानियात बार बार आपके उर्दू पेडागोजी में आएंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक्स और हिंदी में कहेंगे भाषा विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एक लफ्ज़ कौम परस्त। कौम परस्त के लिए इंग्लिश में कहते हैं नेटिविस्ट। नेटिविस्ट यानी जो कौम परस्त हो, यानी स्वदेशी भाव। आगे विरासत। विरासत का लफ्ज़ बार बार आप पढ़ते होंगे। विरासत जिसको आप क्या कहते हैं? हेरिडिटी। आपको पता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, बच्चों की नशोनुमा में 2 चीज़ों का रोल सबसे अहम है, एक हेरिडिटी है, एक एनवायरनमेंट है। तो हेरिडिटी को उर्दू में क्या कहेंगे? यानी वरासत।
और हिंदी में लिख के आता है अनुवांशिकता। ठीक है, आगे क्या है, फितरी सलाहियत, जिसकी बातें कौन करते हैं, आपके चोम्स्की करते हैं। यानी नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, बच्चा फितरी सलाहियत लेकर के पैदा होता है, यानी इनेट एबिलिटी, यानी जन्मजात क्षमता। आगे क्या है, जुबान के हुसूल का आला, यानी एक टर्म इन्होंने दिया है, चोम्स्की ने क्या दिया है, LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जन यंत्र। उनका कहना है बच्चे के अंदर एक डिवाइस फिट है जो अपने आप माहौल पा करके जुबान सही से बोलना शुरू कर देता है। ये कौन कहते हैं, नोम चोम्स्की कहते हैं। ठीक है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात नोम चोम्स्की करते हैं। आगे क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर, जिसको आप कहते हैं आलमगीर ग्रामर, यानी सार्वभौमिक व्याकरण। किसकी ये भी कौन बात करते हैं, आपके चोम्स्की करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर की। तो हमने 10 इसको भी सीख लिया। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। उर्दू पेडागोजी मैराथन की क्लास की लिंक मैंने डाल रखी है, उसको देख लें, उसमें सारा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। डिटेल से पढ़ने के लिए हर एक चैप्टर की लिंक उसमें मौजूद है। इसी के साथ प्लेलिस्ट में जा करके उर्दू पेडागोजी 2024 करके आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें से हर एक चैप्टर को आप क्लियर कर सकते हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।